आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू चेक करंट ट्रांसफर, मतलब कि जो हमारा करंट ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब कि हमारी जो सीटी होती है, इस सीटी को हम कैसे चेक करेंगे कि आखिरकार वो सही है या फिर खराब है। दोस्तों, अगर वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इस बारे में बात करें कि हमारी जो सीटी है, इस सीटी को आप कितने तरीके से चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे मेथड आ जाते हैं, जिसके अंदर हम हमारे सीटी के जो भी रेशियो होते हैं, जैसे 100/5 की सीटी है, इन रेशियो की मदद से हम हमारी सीटी को चेक कर पाते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा पोलरिटी टेस्ट, तीसरा हो जाता है हमारा सैचुरेशन टेस्ट, इसके अलावा इंसुलेशन टेस्ट या फिर आप इसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट इस तरीके से भी बोल सकते हो, और आखिरी के अंदर हमारा एक बर्डन टेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये सभी आपके पास में तरीके होते हैं सीटी को टेस्ट करने के, लेकिन अभी हम इस वीडियो के अंदर सबसे हमारे सिंपल तरीके की बात करेंगे, जिसकी मदद से हम में से कोई भी आसानी से हमारी सीटी को टेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन पांचों में से सबसे जो इजी मेथड होता है सीटी को टेस्ट करने का, वो हो जाता है हमारा रेशो टेस्ट। तो अब आखिरकार ये रेशो टेस्ट कैसे किया जाता है और हम कैसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली हमारी सीटी को टेस्ट करें, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम हमारी सीटी का रेशो टेस्ट कैसे करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि आखिरकार सीटी का रेशो क्या होता है। तो ये चीज हम में से अधिकतर लोगों को पता भी होती है, और वैसे मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना रखा है कि आखिरकार सीटी रेशो क्या है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अभी के लिए अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, हमारी जो भी सीटी होती है, उन सीटी के ऊपर आपको कुछ इस तरीके की एक रेंज लिखी हुई देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम हमारी इस सीटी की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है हमारा 100/5, मतलब कि हमारी जो ये सीटी है, इसके रेशो है हमारे 100/5। अब आखिरकार हमारी इस सीटी के रेशो की मदद से हम कैसे इस सीटी को चेक करेंगे, वो हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप आपकी सीटी को चेक करना चाहते हो, तो सबसे पहली स्टेप में ये रहेगी, आपको जाके आपकी सीटी के रेशियो देखने हैं। जैसे इस वीडियो को अच्छे समझने के लिए अभी हम हमारी इसी सीटी का उदाहरण लेके चलते हैं। तो इस सीटी के ऊपर जो रेशियो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 100/5 का रेशियो। अब इसके बारे में दोस्तों आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, यहाँ पर जो भी रेशियो आता है, अगर जैसे वो 100/5 है, तो आपको ये 100/5 कर देना है, मतलब कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। अगर आपके केस में 100/5 नहीं है, आपके केस में 30/5 है, तो आपको यहाँ पे 30 में 5 का भाग लगा देना है। अगर आपके पास में 30/5 नहीं है, अगर आपके पास में सीटी 100/1 की है, तो उस समय आप क्या करोगे, आप 100 के अंदर 1 का डिवाइड लगा दोगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज जो भी हमारे सीटी का रेशियो है, उसको हमें डिवाइड कर देना है। 100/5 है अभी के लिए, तो हम क्या करेंगे, 100 के अंदर हमारे 5 का डिवाइड कर देंगे। तो यह डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू आती है हमारे पास में 20। तो अब जो ये हमारे पास में 20 वैल्यू आई है, इसी की मदद से हम हमारी सीटी को टेस्ट कर पाएंगे। आखिरकार कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए अब आपको आपकी सेकंड स्टेप के अंदर आ जाना है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, हमारा जो भी इंडस्ट्री के अंदर लोड चल रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी एक ये मोटर है, ये मोटर हमारी सिंगल फेज से चल रही है, या फिर हो सकता है हमारा कोई लैंप है, हमारा कुछ भी लोड हो सकता है। ये लोड हमारा सिंगल फेज की सप्लाई चल रहा है, मतलब कि इसे एक न्यूट्रल तो इधर से मिल रहा है और इसको एक फेज हमारा इस साइड से मिल रहा है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारी जो सीटी है, अगर ये सीटी हमारी इसी लोड पे लग रही है, आपकी जो सीटी जिस भी लोड पे लग रही है, उस लोड में सप्लाई जिस भी केबल से आ रही है, जैसे कि हमारे इस मोटर वाले एग्जांपल के अंदर हमारी जो सप्लाई मिल रही है वो हमें इस फेज वायर से मिल रही है, तो हमको क्या करना है, इस फेज वायर पे आके हमारे क्लैंप मीटर को लगाना है और उस क्लैंप मीटर से हमको करंट को मेजर कर लेना है। अभी उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो यह मोटर है या फिर हमारा जो भी लोड है, वह हमारा 40 एम्पियर करंट ले रहा है, मतलब कि हमारा जो क्लैंप मीटर है, इस क्लैंप मीटर में हमको यहाँ पे 40 एम्पियर रीडिंग शो हो जाएगी। तो अब तीसरी स्टेप में आपको नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास में जो भी क्लैंप मीटर से वैल्यू आती है, जैसे कि अभी हमारे पास में 40 एम्पियर की वैल्यू आई, जो भी हमारी केबल है जिसपे हमारी सीटी लग रही है, उस सीटी में अगर 40 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 40 एम्पियर लिख लिया। अगर आपके केस में 100 एम्पियर निकल रहा है, तो आप यहाँ पे 100 एम्पियर लिख लीजिएगा। इसके बाद में जो भी हमारे पास में ये वैल्यू आई, उस वैल्यू के अंदर हमको जो हमने स्टार्टिंग में जो नंबर निकाला था, जो हमने सीटी के रेशो को डिवाइड करके नंबर निकाला था, उस नंबर को हमें हमारी इस करंट के वैल्यू में डिवाइड कर देना है। मतलब कि अभी हमारी केबल से 40 एम्पियर करंट निकल रहा था और हमारा पहले का नंबर 20 था, तो हम 40 डिवाइड बाय 20 कर देंगे। अगर आपके केस में 100 एम्पियर करंट निकल रहा है केबल से, तो आप क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे। तो अभी हमारे केस में क्या है, अगर हम 40 में 20 का भाग लगाएंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 2, और यह जो 2 आया है, ये 2 हमारा एम्पियर आया। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारे केस में अभी 2 एम्पियर आया। और अगर वहीं दूसरे केस में हमारी जो केबल का करंट है वो 100 एम्पियर होता और हमारा सीटी का जो डिवाइड करने के बाद 20 एम्पियर आता, तो इस समय अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते, तो हमारे पास में जो आंसर आता वो आता 5 एम्पियर। अब दोस्तों, यह जो हमारे पास में आंसर आया है, जो आखिरी के अंदर हमारे पास में आंसर आया 2 एम्पियर या 5 एम्पियर, इस नंबर को आखिरी में आपको जाके चेक करना है, और इतना करते ही आपकी सीटी सही है या नहीं वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब आखिरी सवाल यही आता है कि आखिरकार इस नंबर को हम किस जगह चेक करेंगे, कि अगर हमारे पास में अभी 2 एम्पियर की वैल्यू आई है, तो ये 2 एम्पियर किस जगह हमको जाके चेक करना है। तो दोस्तों, ये हमको चेक करना है हमारी
जो भी सीटी होती है, इस सीटी से हमें पता है दो वायर निकले होते हैं। जैसे कि इस इमेज में भी आपको दिख रहा है, एक वायर ये वाला और दूसरा वायर ये वाला, जिसे हम S1 और S2 वायर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस S1 या S2 इन दोनों में से किसी भी एक वायर पे जाना है और आपको जाके यहाँ पे हमारे क्लैम्प मीटर लगाना है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने हमारी सीटी को इस जगह लगा रखा था, तो आपको क्या करना है, हमारी सीटी से दो वायर आ रहे होंगे, इसमें इन दोनों में से किसी भी एक वायर पे जाके आपको क्लैम्प मीटर को लगाना है और आपको देखना है कि आखिरकार इस वायर में हमारा कितना करंट फ्लो रहा है। अभी के केस की बात करें तो अभी के केस में हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि हमारे इस वायर में से हमारा 2 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस वायर में से 2 एम्पियर ज्यादा, जैसे 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, या फिर 2 से कम जैसे 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि हमारी सीटी खराब है। अगर हमारी सीटी सही होगी तो हमारे S1 S2 वायर में से हमारा जो करंट है वो करंट ना ही 2 एम्पियर से ज्यादा होगा और ना ही 2 एम्पियर से कम होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आप कभी भी आसानी से आपके इंडस्ट्री में लगी सीटी को टेस्ट कर पाओगे कि आखिरकार वह सीटी हमारी सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप नहीं देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।